हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है। और आपने भी सुना होगा कि हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ने से जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी बंधन हो, वो बंधन से व्यक्ति निकल जाता है। तो इसका नियम क्या है और क्या सच में 100 बार पाठ कर देने से व्यक्ति की मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती है? ऐसा सत्य है या फिर असत्य? क्या आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? तो जो भी आपके मन में इस बात से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के अंशा अवतार जो है महावीर जी माने जाते हैं। और हनुमान जी की ऐसी विशेषता है कि वो आज भी कलयुग में सशरीर जीवित है। कुछ भक्तों का ऐसा मानना है कि उन्होंने हनुमान जी की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि कहा जाता है कि सबसे जागृत देवता यानी कि शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले धरती लोक के देवता महावीर जी हैं, यानी हनुमान जी हैं। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि माता सीता से ये वरदान लिए हैं कि जहाँ भी राम कथा होगी, राम कथा का मतलब जहाँ भी रामायण हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, जहाँ भी प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण होगा, वहाँ ये ज़रूर आएंगे। ऐसा माता सीता से इन्हें वरदान है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भगवान हनुमान जी की आराध्य देव माता सीता और श्री राम रह चुके हैं, और इनकी कही हुई वाणी, इनका दिया हुआ आशीष कभी निष्फल नहीं जाता है। कुछ भक्तों का ऐसा मानना है कि वो हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप में अपने साथ महसूस करते हैं। तो चलिए, ये तो उनकी बात हो गई। अब हनुमान चालीसा आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे। कब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों जीवन में आपको तकलीफ है? क्योंकि हनुमान चालीसा में तो ये पूरी तरह से लिखा गया है, दावा किया गया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसकी रक्षा स्वयं उमा महेश करेंगे। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और जीवन की तकलीफें आपसे नहीं जा रही है? तो देखिए, मैं गलतियां तो नहीं गिनवाऊंगी आपकी कि आपको कि आप कौन सी गलतियां करते हैं। बस मैं तरीका आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस विधि से आप पाठ करें यदि आपको आपके पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए होता यह है कि आप बातों को अच्छी तरह समझते नहीं है, फिर कमेंट करते हैं, और कमेंट में आपको कितना बड़ा आंसर दिया जा सकता है, कितना समझाया जा सकता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यदि आपको ज्ञान लेना है तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं मेरे लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, शास्त्रों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो आप इसके लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नंबर है जिस पे कोई ज्योतिषी सलाह, कुंडली वगैरह दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हनुमान चालीसा की। देखिए, हनुमान जी का कोई भी आप पूजा करें, उपाय करें, यदि ये उपाय आप शाम के समय करते हैं तो विशेष लाभप्रद होता है। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, कहा जाता है कि पूरे दिन हनुमान जी श्री राम की सेवा भक्ति में लीन रहते हैं। रात्रि के समय वो अपने भक्तों के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, उनके दुखों को हरते हैं, उनकी तकलीफ़ों को हरते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं। तो इसलिए भक्तों के लिए जो विशेष अनुष्ठान का समय हुआ वो रात्रि का समय हुआ। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर सुंदरकांड पढ़ें, देखिए निष्काम भक्ति कभी भी की जा सकती है, जैसे मंदिर जाने का काम है। तो निष्काम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब हमें कुछ चाहिए, तुरंत चाहिए, तो हम उस समय का इंतजार करेंगे कि जिससे हमें त्वरित लाभ हो। और यदि हमें ऐसा लग रहा है कि बस हमें हनुमान जी की शरण में रहना है, उनकी पूजा करना है, तो इस तरह की यदि भावना है तो आप कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं स्पष्ट रूप से, ऐसा नहीं है कि सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको इसका कोई लाभ ही न मिले। मैं जो बात कर रही हूँ दोस्तों, वो बस ये बात कर रही हूँ कि यदि आप किसी समस्या में घिरे हुए हैं, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उससे निपटारा आपको शीघ्र चाहिए, जल्दी से आपके हनुमान जी सुने, ऐसा क्या करें? तो बस आज वो बात मैं कर रही हूँ। यदि आपको भी लगता है आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप वहाँ से आने के बाद लगभग 8 बजे के बाद आप अच्छी तरह से साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, लाल आसन पहनने पर बैठ जाए, लाल वस्त्र संभव हो तो पहनने,
फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कभी भी ध्यान ये रखना चाहिए कि मन में, जैसे हमारा मन है दोस्तों, मन का काम है भटकना, वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, वो सबके साथ होता है। हमारे आपकी दुनिया में हर कोई जब माला जपने बैठे, जब पूजा करने बैठे, उसका मन कहीं ना कहीं और रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम 2-4 लाइन 5 लाइन पढ़ते गए और हमें याद आया कि हम सोच कुछ और रहे थे, पढ़ कुछ और रहे थे। तो ऐसी स्थितियाँ यदि हमारे साथ रहती हैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं, हमने कोई भी ग्रंथ पढ़ा, कोई मंत्र जपा, कोई पूजा किया, उसका फल हमें पूरा नहीं प्राप्त होता है। तो पूरी कोशिश कीजिए, मन का काम है भटकना, हमारा काम है उसे वापस ला करके उस स्थान पे लगाना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मन किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो समय मैंने बताया, उस समय को नोट कीजिए। यदि निष्काम भक्ति कर रहे हैं तो सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे शनि की ढैया है, साढ़े साती है, या फिर मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, बहुत सारे कर्जे हो गए, यदि कोई ऐसी स्थिति है तो आपको जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो अवश्य करना चाहिए। उपाय थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है, और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति से कर नहीं सकता। बस करने के लिए थोड़ा परिश्रम, थोड़े प्रयास की आवश्यकता होगी। तो अब मैंने हनुमान चालीसा को बताया, विधि बताई, सब कुछ बता दिया आपको करना। अब मैं विशेष उस मुद्दे पे चलती हूँ जो उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हनुमान चालीसा में कई स्थानों पर खुद इसका वर्णन लिखा गया है कि वैसे तो हनुमान जी के गुणों का इसमें गान है, लेकिन कई स्थानों पे ऐसा वर्णन मिलता है जैसे कि होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो तुलसीदास आप जानते हैं, न मेरी तरह थे, ना आपकी तरह थे, ना किसी अन्य की तरह थे, वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भगवान राम तक के दर्शन किए थे। तो उनकी बात तो एकदम गलत हो ही नहीं सकती, अक्षरशः सत्य होगी। तो होए सिद्धि साखी गौरी सा, यानी कि यदि व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति के जीवन से समस्याएं समाप्त होने लगती है। ऐसी मतलब इस शब्द के साक्षी गौरीसा, यानी कि गौरी और उनके ईश यानी कि भोलेनाथ को कहा गया, उनको साक्षी माना गया है। तो अब इस बात को आप समझिए, और हनुमान चालीसा कितना पावरफुल है ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। विशेष मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आपने भी सुना होगा कि जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। देखिए, इसके 2 अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो निकाला जाता है कि सत का मतलब 7, लेकिन संस्कृत में आप जानते हैं सत का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं 100 पाठ करने की, कि यदि जीवन में ऐसा कोई बंधन आ गया, कोई समस्या आ गई जो कि आपसे जा नहीं रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपने भी सुना होगा, कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो तुम तात हो तो तुम माही। तो हनुमान जी से ऐसा कोई काम नहीं है जो कठिन है और ना हो पाए। तो यदि शीघ्र फलदायी उपाय करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप कर लीजिए। अब शुरू कब से करना है तो देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप इस उपाय को प्रारंभ कर लें, और आप तब तक इस उपाय को करते रहें। हर एक मंगलवार व्रत भी आपको रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पूरी शुद्धता के साथ एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज वगैरह भी एक दिन पहले से छोड़ दें। मन से, वचन से, कर्म से हर तरह से शुद्ध होना है, और आपको उस दिन व्रत रखना है। मंदिर में जाकर या फिर घर पर, कुछ लोग मंदिर में अनुष्ठान करा लेते हैं 100 पाठ करने का। जैसे कि यदि आप वाराणसी साइड से होंगे तो आप संकट मोचन मंदिर में जाते होंगे, वहाँ आए दिन ये अनुष्ठान होता है, कोई ना कोई भक्त 100 पाठ कराता रहता है। कुछ लोग विप्र यानी कि पंडितों के द्वारा, कुछ स्वयं करते हैं। तो जैसा आपको लगे, चीज़ कठिन है ये चीज़ समझिएगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने में। पाठ शुरू करने से पहले लाल आसन होना चाहिए, लाल वस्त्र होना चाहिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि एक दीपक ऐसा हो जो कि जलता रहे जब तक आपका पाठ समाप्त ना हो। बीच में आप घी, तेल इत्यादि उसमें भरते रहें। भोग में आप जो फोटो मूर्ति रखेंगे हनुमान जी के साथ साथ, उसमें श्री राम भी होने चाहिए, माता सीता होनी चाहिए, तो पूरा राम दरबार होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि हनुमान जी का जो भोग प्रसाद चढ़ाएंगे उस भोग प्रसाद में बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, जो भी आपको संभव हो चीज़ें वो रख सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्ता ज़रूर रखिए। और तुलसी पत्ता रखने के बाद अब आपको शुरू करना है हनुमान चालीसा का पाठ। सर्वप्रथम पाठ शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, आप जहाँ पे रहते हैं यानी स्थान बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना बोल करके, और तब ये संकल्प गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे गणेश जी, मैं 100 पाठ करने
करने का संकल्प कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इस पाठ को पूर्ण कीजिएगा। अब देखिए, कुछ लोग कहती हैं महिलाएं कर सकती हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं। महिलाएं इसलिए कर सकती हैं दोस्तों क्योंकि हनुमान जी की माता भी है, और हनुमान जी जो है सिर्फ बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान जी की पूजा अनुष्ठान औरतें नहीं कर सकती हैं। आप कर सकती हैं, कीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं आप उनको स्पर्श नहीं करेंगी, बल्कि मैं कहूँगी कि हनुमान जी के मंदिर के जो दहलीज होती है जहाँ पे वहाँ पे ही आप रहे, मूर्ति स्पर्श बिल्कुल ना करें। तो ऐसा कर संकल्प ले ले। उसके बाद 100 पाठ एक बार बैठे बैठे ही करना होता है, तभी इस पाठ की विशेषता होती है दोस्तों। और कहा गया है कि जो 100 बार पाठ कर जोई छूटा ही बंदी महासुख होई। जिस भक्त ने 100 पाठ कर लिया वो कलयुग में किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। वो बंधन हो सकता है आपके शत्रुओं का, वो बंधन हो सकता है आपके रोग का, वो बंधन हो सकता है आपके मतलब दुखों का, कोई भी हो सकता है, धन संबंधी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कर्ज से लोग आपके ऊपर चढ़ने लगे, परेशान करने लगे, कोई भी समस्या जब सिर से ऊपर जाने लगे तो इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि यदि एक बार में नहीं हो पाता है तो आप बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें और दोबारा कर लें। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। मैंने सहूलियत के लिए आपके कहा कि आप यदि नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले लें और उसके बाद आप इस उपाय को, इस पाठ को शुरू करके शाम होने तक आप रात होने तक इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि देखिए, हनुमान जी की पूजा वैसे तो शाम को की जाती है, लेकिन शाम से यदि 100 पाठ करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप सुबह में ये पाठ शुरू कर सकते हैं। पाठ समाप्त करने के बाद आपको हर पाठ के बाद थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला जला लीजिए। उसके बाद 100 बार 108 बार राम नाम से थोड़ा थोड़ा आहुति घी से दे दीजिए। इससे शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। आप किसी भी संकट में हो वो शीघ्र से शीघ्र आप निकल जाते हैं उससे। ऐसा कर लीजिएगा। और जब तक आपके काम पूर्ण नहीं हो जाते, आप हर महीने शुक्ल पक्ष के मंगलवार को व्रत रख करके आप इस उपाय को कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा जिन लोगों ने किया है उनका पूर्ण भरोसा है कि मात्र एक बार के अनुष्ठान में ही आपका काम पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। यदि जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं तो बस थोड़ी सी हिम्मत और सहन शक्ति होनी चाहिए इतनी देर बैठने की। तो वो आप देख लीजिएगा कि आप कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये थी हनुमान चालीसा को 100 बार करने की संपूर्ण विधि। सामान्यतया हनुमान चालीसा कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, संपूर्ण विधियां मैंने बताई। वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए। और अच्छी लगती है तो आप किसी अन्य के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान यदि किसी और तक पहुंचता है तो उस ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है और जीवन में आने वाली समस्याओं से व्यक्ति मुक्त होता है। मेरा नंबर भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, जिसमें कोई ज्योतिषी सलाह लेना हो, कुंडली इत्यादि दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। मिलती है उसी तरह की वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।